You can only see a type and shadow. आप केवल उसकी तस्वीर और परछाई देख पाएंगे। I'm going to read from the message. मैं इसको संदेश से पढ़ूंगा। Now he's bringing this junction. अब वो इस समझोड़ को लेके आते हैं। When Lot and Abraham, जब लूत और अब्राहम, another time, एक और समय, when Abraham was to be the ruler of the world, जब अब्राहम शासक बनने वाला था इस दुनिया का, his seed was to scatter over the earth. उसका जो बीज है पूरी पृथ्वी पे फैलने वाला था। He had Lot, his nephew, with him, उसके पास उसका लूत था, which was a relative. जो कि उसका एक रिश्तेदार था। And what a beautiful picture today और क्या ही खूबसूरत तस्वीर आज की है ये, of the cold, formal, indifferent church उस ठंडी, औपचारिक, बिना किसी अनुभूति वाली, जो परवाह नहीं करती वैसी कलीसिया की। अब इसमें प्लीज यहां पे अभी हम थोड़ा मैसेज में आगे बढ़ चुके हैं। केवल डिनोमिनेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस के विषय में ना सोचें। आमेन। ये एटीट्यूड, यस, कोल्ड, फॉर्मल, की आप हिंदी कर दीजिएगा, ठंडी, कोल्ड, फॉर्मल, औपचारिक। औपचारिक की क्या मतलब है? जो मैं बताता हूं औपचारिकता। गरम जोशी नहीं होती। नहीं 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 नहीं, नाम की कुछ कामों को निभाना। यस। औपचारिकता में कुछ काम मालूम है करना चाहिए, तो इन कामों को करने के लिए चर्च आते हैं या फेलोशिप में आते हैं। अरे चलो संडे हो गया, दस्तूर। आप अपनी ऑफरिंग लेके आए हैं। ओहो, इस पे घर में गुस्सा ही है कि ऑफरिंग, सही बात है, बिल्कुल सही बात भी है। मैं अपना दसवांश कम, चलो संडे आज चर्च भी है, अपना जाके दसवांश दे आएंगे। मैं आपके सामने तस्वीर रख रहा हूं। आप क्यों जा रहे हैं चर्च? भाई इंपॉर्टेंट है। चर्च में आके मीटिंग में बैठ गई, हमने अपना काम पूरा कर दिया नहीं? चर्च आके हमने आना था, बैठना था, बाकी तो खुदा के हाथ में है। वैसे आप एक तरह से सही भी हैं, लेकिन अगर दिल से पूछो तो दिल में कोई गर्माहट नहीं, दिल में कोई अनुभूतियां नहीं, दिल में कोई खुदा के प्रति जागरूकता नहीं कि खुदा के लिए जलन रख के जोश के साथ आगे बढ़ें, वो नहीं। लेकिन हां, कुछ काम हैं जो चर्च में जाके हमें करने होते हैं। दूसरी बात, आज हमारे बच्चे छोटे हैं, आज से 5 साल 10 साल के बाद सोचो जब इनकी उम्र शादी की हो जाएगी, तो यही तो चर्च है फिर, जहां पे फिर हम अपने रिश्तों को ढूंढेंगे। समझ मारी है? इसलिए चर्च जरूरी है। चर्च इसलिए भी जरूरी है कि चर्च के माध्यम से अपने बच्चों के रिश्ते मिलते हैं। बहुत साल पहले भाई लाल ने यह प्रचार इस चर्च में खूब किया, एक लाइन को समझाने के लिए कि जब वे एक चित्त थे, अकॉर्ड, तब पवित्र आत्मा पेंतिकुस्त के दिन उतर के आया। और क्या वन अकॉर्ड वाली दशा आज है, तो वहां पे ये आत्माएं जो मन में घूमती हैं, इनको रख रहे थे चर्च में। समझिए, आपकी चर्च देखो चला करो, मैसेज समझ में आए ना आए, वो तो तभी आएगा ना जब खुदावन चाहेगा, या नहीं? और चर्च इसलिए चलना चाहिए कि देखो वक्त के बाद कभी कुछ ऊंच नीच हो तो चर्च ही तो है, शादी है, चर्च है, यहां पे रिश्ते मिलते हैं और एक अच्छा माहौल बनता है जहां पे हम अपनी रास्तबाजी पूरी निभा के आ सकते हैं। चर्च सिखाता है अच्छा जीवन कैसे जियो और दुनिया से बच के रहो। समझ में आ रही है? मैं बार बार इस पॉइंट को हिट करता रहा हूं। यह है एटीट्यूड लूत का। लूत में गरमाई नहीं है, लूत में गर्मजोशी नहीं है, लूत में बेदारी नाम की कुछ चीज नहीं है ना। समझिए आपके, क्योंकि लूत बुलाया हुआ भी नहीं है। आपकी समझ मारी है? लोग बुलाहट में है भी नहीं, लेकिन वो पता नहीं क्यों साथ साथ चिपका चल रहा है। वो भी चलेगा कुछ समय तक,
तो ये एक चीज है, नबी बोल रहे हैं, क्या प्यारी तस्वीर है। इसकी इंग्लिश की हिंदी कर रहा हूं, हिंदी में करने 5 मिनट लग जाते हैं कभी कभी। कि लूत का मतलब क्या है? ठंडा, औपचारिक, और क्या शब्द इस्तेमाल किया? इनडिफरेंट। इनडिफरेंट की हिंदी बनेगी जिसे कोई मतलब नहीं, वो लापरवाह है, उसे परवाह नहीं वचन की, उसे परवाह नहीं बेदारी की, उसे परवाह नहीं खुदा की डीलिंग की। चल रहा है, चलने दो यार, बहुत बढ़िया तो चल रहा है सब, आपकी जिम्मेदारी है। यह नेचर है लूत का। अब इसको आप मात्र पेंटिकॉस्टल्स पे, डिनोमिनेशन में फिट करके आ जाएं तो मैं कहूंगा आप एक बहुत बड़ी सीख को अपने जीवन में खोएंगे। क्योंकि मात्र नबी पेंटिकॉस्टल और डिनोमिनेशंस के ही विषय में नहीं बोल रहे ब्रदर, ये आत्माएं हैं जिनके विरोध में नबी अपनी आवाज उठा रहे हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि ये लूत है कौन। समझ में आ रही है? बाकी खैर काफी नहीं जीवनों को जांचें और देखें कि भाई मैं कहां हूं, मैं भाई कहां हूं, मैं बहन कहां हूं, क्या मैं किसी सांचे में फिट तो नहीं हो रहा, और अगर हो रहा हूं तो फिर मैं देखूं अपने जीवन को, फिर है नहीं। वो चिंता भी उन्हीं की ही होगी जो कि खुदा के हैं, जिनको चिंता, जो खुदा के नहीं उन्हें चिंता भी नहीं होगी, चाहे कितना मैसेज सुना लो उन्हें, उनके कोई परवाह, उनकी कोई क्या कहते हैं, जू नहीं रेंगती, उनके कोई, उन्हें प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन हां, जो खुदा के हैं उन्हें चिंता बहुत ज्यादा होगी, वो नहीं ऐसे बैठे रह सकते। सो यू सी, लॉट इज अ पिक्चर ऑफ अ कोल्ड, फॉर्मल, इनडिफरेंट चर्च। लूत तस्वीर है एक ठंडी, औपचारिक और बेपरवाह कलीसिया की। कितनी गर्म पानी फेंक दो लूत के ऊपर, या मैं कहूं लूत कलीसिया के ऊपर, उन पे ज्यादा असर नहीं होता। वो जहां हैं वो वहीं हैं। सही बात भी है, लाश के ऊपर गर्म पानी फेंको, माफ करना मेरे भद्दे शब्दों पे, लाश के ऊपर गर्म पानी फेंको, लाश तिलमिलाएगी? मालूम ही नहीं। लाश के ऊपर बर्फ फेंक दो सर्दी में, लाश को फुरफुरी लगेगी? तो लाश है। तो यह है समस्या। चाहे कितना गर्म मैसेज लाओ, चाहे कितनी गर्म जोशी वाली बातें कहो, लाश तो लाश है। तो लाश पे क्या असर होना है? आपकी समझ में आ रही है? लेकिन हां, जिसमें थोड़ी जिंदगी है उसमें हरकतें होती हैं। समझ में आ रही है आपके? आप नोट करना, कई लोग नहीं कहूंगा तो मैं कुछ लोग तो बोलूंगा ही, यहां पर भी केवल एक अच्छी नौकरी तलाशने की चक्री में ही फंसे रह जाएंगे, और वो वक्त नहीं आ पाएगा कि वो कब बैठ के प्रॉपरली मैसेज सुने। समझ में आ रही है आपके? और उनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा निकल जाएगा अपने स्टडी करते करते, और वो मौका नहीं आएगा कि वो संडे चर्च आ जाएं, ट्यूसडे आ जाएं। जब आना शुरू करते हैं तभी उनकी नौकरी लगती है, जो ऐसी है जिसमें कंडीशन है ये कि आप संडे को भी यहां ड्यूटी पे आएंगे और ट्यूसडे को भी ड्यूटी पे। भैया नौकरी जब मिलती है तो ऐसी मिलती है, क्या करें? तो हम भी क्या करें? हम भी कुछ नहीं बोल सकते। तो ये चक्री बनी रहेगी, और ये चक्री कुछ लोगों के जीवन से हटेगी नहीं। उन्हें मौका नहीं लग पाएगा कि कब वो चर्च आए और इस बेदारी का हिस्सा बन पाए। समझ में आपके? मैं कहूंगा धन्य हो गए आप जिन्हें मौका मिल गया। मौके भी हरेक को नहीं मिलते। आपकी समझ में आ रही है? आइए थोड़ा आगे बढ़े। ये मैंने धीमे धीमे कुछ बातें रखी, कुछ बातें और तेजी से करने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर। ये है खूबसूरत तस्वीर। कोल्ड, फॉर्मल, इनडिफरेंट चर्च, ठंडी, औपचारिक और बेपरवाह कलीसिया। दैट इज लॉट। अब ये लूत है। बट हु इज अब्राहम? पर अब्राहम कौन है? स्पिरिट बॉर्न, आत्मा के द्वारा